हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन स्पून। आज क्रिसमस है और क्रिसमस स्पेशल में मैंने बच्चों की डिमांड पर आज प्लम केक बनाया है। तो इस प्लम केक की रेसिपी को आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए और घर पर ऐसा ही बाजार जैसा टेस्टी प्लम केक बनाकर तैयार करिए अपने बच्चों के लिए। चलिए आपके साथ प्लम केक की सुपर इजी रेसिपी को शेयर करते हैं, जिसमें ना ही अंडा, ना ही अल्कोहल, ना ही अवन और ना ही बटर की नीड है और आप घर पे इजीली उसको बना सकते हैं। जब भी आपने मार्केट से खरीद के प्लम केक खाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो आज हम भी ड्राई फ्रूट से रिच एकदम बढ़िया सॉफ्ट प्लम केक बनाकर घर पर तैयार करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो ड्राई फ्रूट्स में आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हैं। मैंने इसमें बादाम, काजू, तरबूज के बीज, किशमिश, अखरोट और टूटी फ्रूटी ली है। चेरी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, पर मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप जो से ड्राई फ्रूट्स चाहें डालें और जो आपके पास नहीं हो उसको आप स्किप कर दें। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम नाइफ की हेल्प से महीन महीन कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ये बहुत महीन पाउडर बन जाएगा और हमें ऐसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए जो हमें केक खाते समय हमें मुंह में अपने पता चले। तो इसलिए नाइफ की हेल्प से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को महीन महीन कट कर लूंगी। देखिए इस तरीके से। ये मैंने बादाम को लंबा लंबा पीसेस में कट किया है। इसी तरह से मैं काजू, अखरोट और किशमिश को भी कट कर लूंगी। ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स कट हो गए हैं। अब मैं 2 ऑरेंजेस को ले लूंगी, जिसको काट कर मैं इसका जूस निकाल लूंगी। अगर आपके पास पैक्ड जूस आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने ताजे ऑरेंज का ही जूस लिया है। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने 2 ऑरेंजेस का जूस निकाल कर एक बाउल में कर लिया है। अब जो भी मैंने नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उस सभी को मैं इस ऑरेंज जूस में डालकर 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए ढक कर रख दूंगी। चलिए जब तक हमारे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स सोक होते हैं तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पे एक पैन चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डाल देंगे और उसको पूरे पैन पर स्प्रेड कर देंगे। अभी आप चीनी को स्प्रेड करके छोड़ दीजिए और गैस की फ्लेम को लो ही रहने दीजिए। आप देखेंगे कि चीनी अपने आप मेल्ट हो रही है। जब तक कि चीनी अपने आप मेल्ट ना हो जाए तब तक आप इसको चलाइएगा नहीं, क्योंकि अगर अब इस बीच आप इसको चलाएंगे तो ये मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लेगी और जब आप इसको टच नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही इजिली मेल्ट हो जाएगी। जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाए आप इसको किसी भी स्पून की हेल्प से चलाइए धीरे धीरे और इस तरीके से एक पतला पेस्ट बना लीजिए। फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। फिर आपने आधी कटोरी चीनी ली थी तो आप आधी ही कटोरी पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इस कैरेमल में डालते जाइए और स्प्रेड करते जाइए। इस तरीके से देखिए चीनी में एक भाप सी बनेगी। आप धीरे धीरे करके सारा आधी कटोरी पानी आप इस चीनी में मिक्स कर दीजिए और इस तरीके से जब आपका पानी और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए कैरेमल सिरप, तो फिर आप गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और जब एक बॉईल आ जाए और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो एक बॉईल आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और अपने कैरेमल सिरप को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और ये देखिए हमारा कैरेमल सिरप बनकर तैयार। आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 1/4 कप नेचुरल फ्लेवर का ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी या बटर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप ही दूध डालूंगी। दूध आपका ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर का ही दूध लिया है 1/4 कप। आप ऑयल का और दूध का रेशियो सेम रखिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चम्मच या विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और ये देखिए इस तरीके से एक क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका क्रीमी टेक्सचर बन जाए तो बस इस स्टेज तक इसको मिक्स करना है। अब हम इस बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। तो आप देखिए इसमें मैंने छन्नी में 1 कप मैदा डाली है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के डालेंगे, जिससे हमारे केक में बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आए। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। फिर हम इसमें 1/4 चम्मच लौंग का पाउडर और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिक्स करेंगे और 2 पिंच के करीब जायफल को इसमें कद्दूकस करेंगे और 1 पिंच हम इसमें नमक डालेंगे और इन सभी चीजों को हम छान लेंगे। और छानने के बाद एक्स्ट्रा जो इसमें पन्नी में बचेगा उसको हटा देंगे और इस सब मैटर को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। आपको पता है प्लम केक बनाने में जो लौंग का पाउडर है ना, वो मेन इंग्रेडिएंट्स का काम करता है, क्योंकि इस पाउडर के बिना आपका प्लम केक एक तरीके से अधूरा ही माना जाता है। तो लौंग जो है इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का काम करती है। चलिए अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने
हमने कैरेमल सिरप बनाया था उसको हम इसमें डालकर मिक्स करेंगे। इस कैरेमल सिरप से हमारे केक में बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट आएगा। देखिए कैरेमल सिरप डाल के हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने सोक होने रखे थे उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल कर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें जो जूस था वो भी सारा डालकर अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स और ऑरेंज जूस मैंने अपने बैटर में मिक्स कर दिया है और अच्छे से इसको फेंट लिया। अब हम इसमें वनीला फ्लेवर का 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया। अब हम इसको कट एंड फोल्ड के डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और बस ज्यादा देर इसको रोकना नहीं है। अब हम इसको जल्दी से जल्दी बेक होने के लिए रखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद बैटर को ज्यादा देर छोड़ा नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने 10 मिनट पहले ही अपने एक बड़े से भगोने में नमक डालकर और एक स्टैंड लगाकर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। उसको प्री हीट होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बैटर की भी बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो जिस बर्तन में हमें बैटर को ट्रांसफर करना है उस बर्तन को पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक बटर पेपर लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने एक छोटे से भगोने को लिया है, इसे मैंने चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस पे एक बटर पेपर लगा दिया। अब सारा बैटर मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और जो मैंने प्री हीट होने के लिए भगोना रखा था 10 मिनट पहले, उसमें मैं इसको करीबन 40 से 45 मिनट तक के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए मैंने सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर दिया और मैंने अपने केक को जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे उससे अच्छी तरीके से गार्निश कर दिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप प्लम केक पे ऊपर से भी लगाइएगा, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स तो इसमें मिक्स कर दिए थे, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें बचा के रखे थे कि हम उसे ऊपर से मिक्स करेंगे। बेक होने के लिए रख दिया है। अब हम 45 मिनट्स के बाद इसको खोलेंगे और चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बेक होने में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई है तो आप 5-7 मिनट के लिए और भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने केक को बेक होने रख दिया। अब 45 मिनट्स होने के बाद ही मैं इसको चेक करूंगी और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल सिम पे रखा हुआ है। तो चलिए केक को बेक होते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चल के केक को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा केक बनकर कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है या नहीं, इसको हम पहले नाइफ की हेल्प से चेक करेंगे। तो इसके लिए आप एक नाइफ को केक लगा के देखिए। अगर नाइफ बिल्कुल साफ बाहर आता है तो इसका मतलब आपका केक अच्छे से बेक हो गया है, और अगर नाइफ हल्का सा गीला रहता है तो आप इसको 5 मिनट के लिए ढककर और हीट दे सकते हैं। तो फिर आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए केक देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब आप इसे किसी कपड़े की हेल्प से बहुत आराम से बाहर निकालिएगा, क्योंकि भगोना भी गर्म है और जो केक आपने जिस बर्तन में बनने रखा है वो भी गर्म है। तो ये देखिए कितना सुंदर प्लम केक बनकर तैयार है। आइए अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा प्लम केक कैसा बना है। ये देखिए प्लम केक को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये देखने में कितना सुंदर बना है और ये परफेक्ट बेक हुआ है और इसमें एकदम सॉफ्टनेस है, मतलब केक भी आपका एकदम सॉफ्ट बना है। तो एक पीस कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप लोग भी देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा ये केक कैसा बना है और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज डिवाइन स्पून चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी जो वीडियोस आती है प्लीज आप उनको पूरा देखिए बिना स्किप किए, इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस।